गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः इस इंग्लिश ट्रांसलेशन की फोर्थ कक्षा में फोर्थ क्लास में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग जो बीच में क्लास रुक गई थी उसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा सा बता देंगे, फिर आगे चलेंगे। जैसे हमारे पास लास्ट टाइम बचा हुआ था कि सिंपल फ्यूचर सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस सीधी सी बात है, जिस सेंटेंस में हम फ्यूचर की बात करेंगे और जिसमें कोई भी काम ना हो रहा होगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का मतलब सत्ता होगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होंगे, लेकिन कोई काम वहाँ पर सब्जेक्ट द्वारा नहीं हो रही होगी, केवल वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होगा, कुछ न कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही होगी सब्जेक्ट बारे में। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आइए हम कुछ आज चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक चार्ट हैं जिसके बारे में हमारे जो ये सिंपल सेंटेंस है इसके बारे में समझने को सहायता मिलेगी और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात हम लोग है, यदि सिंपल सेंटेंस पहचाना समझ गए हैं तो बात आती है कि सिंपल सेंटेंस पहचान तो लिए, अब हमें उसका इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसको कैसे बदलेंगे। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये दोनों बारे में हमारे पता है, यदि दोनों की जानकारी हमारे पास है अच्छे से, तब तो हम क्या कर लेंगे, इस पूरे सेंटेंस को कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना बना दे लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग है सब्जेक्ट के बारे में चर्चा ही कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इसका एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। देखिए सबसे पहला बात ये है कि सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए जो सब्जेक्ट है, सीधी सीधी बात हम बता दिए थे कि ये क्या होता है, डूअर होता है। क्या होता है? डूअर यानी काम करने वाला। इसके दो पार्ट हैं, एक होता है क्या क्या, सिंगुलर और एक होता है प्लूरल होता है। क्या होता है? एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। इतनी जानकारी छोटी क्लास में दे दिया था, बस इसी की बात को सुनना है। कि देखिए एक वर्ड आएगा पर्सन, क्या आएगा? पर्सन। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आएगा पर्सन। अब बात आती है पर्सन क्या होता है, सीधे सीधे ये सब्जेक्ट के एक रूप है, सब्जेक्ट का ये क्या है? एक रूप है। ठीक है, तो समझिए पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे पर्सन के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर पर्सन हो जाएगा और फिर कहते हैं कि यहाँ हो जाएगा, जैसे जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यहाँ हो जाएगा सिंगुलर और यहाँ हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, देखिए कहते हैं सबसे पहला बात कि पर्सन में पहले फर्स्ट पर्सन आता है। कौन सा पर्सन आता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोले तो फर्स्ट पर्सन क्या क्या काम होता है? तो फर्स्ट पर्सन यानी कि ये होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, हाँ नहीं, वाक्य में जो काम करने वाला है या वाक्य में जिसके बारे में एक्चुअली बात इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन कहेंगे। फिर कहते हैं आगे जिससे हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन कौन कौन आएगा। सिंगुलर में बात करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? आई। क्या आएगा? आई। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई आएगा। अब आई का देखेंगे कि इसका हिंदी होता है मैं। क्या होता है? मैं। और आई का जो प्लूरल होता है वो होता है वी। क्या होता है? वी। और इसका हिंदी होता है हम। क्या होता है? हम होता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट है? तो आई आता है और वी आता है। जहां पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी क्या है? तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आई का मतलब हिंदी में मैं होता है और प्लूरल में हम होता है। ठीक है, अब आइए सेकंड पर्सन की बात करते हैं। तो कहते हैं सेकंड पर्सन में क्या आता है? तो देखिए हम तो सेकंड पर्सन पहले क्या होता है इसको समझिए। सेकंड पर्सन का भाव ये है कि जिससे हम बात करेंगे, यानी कि जो सुनेगा मेरी बात को, यानी पूरे लोग नहीं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा LIST। ठीक है, लिसनर की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? लिसनर की। यानी कि अब देखेंगे इससे मान लीजिए आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम यानी कि आप हमारे लिए क्या यू, क्या हो गए? यू। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगुलर में यू। क्या हो जाएगा? यू। अब ध्यान से समझिएगा कि यू
सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, यानी कि जो यू है वह सिंगुलर में भी ऐसा ही होता है और प्लूरल में भी होता है। यहाँ पर इसके दो रूप मतलब हिंदी में, एक कहते हैं तुम और एक कहते हैं आप। इन दोनों वर्ड के लिए इंग्लिश में यू ही यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? यू। कौन सा वर्ड? यू यूज किया जाता है। अब आ जाइए आगे, कहते हैं कि थर्ड पर्सन में बात करते हैं। कौन आएगा? थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? तो पहला आता है ही। क्या आता है? ही। फिर क्या आता है? सी। क्या आता है? सी। फिर क्या आता है? इट। क्या आता है? इट। फिर या किसी का नाम हो गया। अब इसमें प्लूरल में क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर क्या है प्लूरल में, जैसे दीज हो गया, दोज हो गया, क्या हो गया? दीज हो गया, दोज हो गया, दे हो गया। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, इतनी बात हमने समझ गए, तो इसके बाद रिकैप करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? दो हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आई आता है, यू आता है, ही आता है, सी, इट, एक नाम, यानी कि आई, वी, यू, आई, यू, ही, सी, इट, नेम, या किसी के नाम जिसे कहते हो। ठीक है, ये सब चाहते हैं सिंगुलर में। प्लूरल में क्या आता है? तो वी हो गया, यू भी क्या आता है, क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी एक जैसा ही लिखा रिटर्न हो जाता है। फिर क्या आता है? दीज आता है, दो जाता है, दे आता है। ये सभी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। फिर बताते हैं कि इनको हम तीन भागों में बांटा गया, तीन कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन से में? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बात कर रहा है या जो या सीधे से बात जो बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बात कर रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। तो और फिर वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स यानी कि हम सभी टीचर्स हैं, यानी कि हम सभी लोग बोल रहे हैं। ये क्या हो गया? देखिए इसमें अंतर दोनों सेंटेंस में क्या रहा? बस से नंबर का अंतर रहा। क्या चीज का? नंबर का। नंबर यानी कि सिंगुलर का या प्लूरल का। जैसे मैं बोला कि मैं टीचर हूँ, यानी कि एक वचन यानी सिंगुलर, लेकिन हम बोले हम सभी टीचर्स हैं, यानी कि बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो यानी जो बात कर रहा है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। हम जिससे बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं वो क्या होता है? क्या होता है? सेकंड पर्सन। क्या होता है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं, ये नहीं कि जो सुन रहा है, सुनने के तो बहुत लोग सुने, क्या सब सेकंड पर्सन है? नहीं। जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा? सेकंड पर्सन। क्या होगा? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। क्या आता है? यू। और यू में सिंगुलर है और प्लूरल, दोनों का रूप एक ही जैसा होता है। फिर कहते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात करें, जैसे ही इज ए वेरी ग्लोरियस मैन। तो कौन ग्लोरियस मैन है? ही, यानी कि कोई और है। राम इज ए बैड बॉय, राम इज ए बैड बॉय, यानी राम एक बुरा लड़का। तो हम जैसे बतिया रहे हैं, आपसे बतिया रहे तो क्या कहते हैं? राम बहुत अच्छा नहीं लड़का है, बहुत बेकार है। यानी किसी अन्य के बारे में जब बात करते हैं तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। यानी कि ये चीज रहा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू और यू ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। फिर कहते हैं थर्ड पर्सन में कौन होता है? तो ही, सी, इट और नेम। और प्लूरल में दीज, दोज, दे, ये सभी होते हैं। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में तो पता लग गया, अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। इसके बारे में, तो वर्ब के बारे में तो सीधी सीधी बात है, इसके भी हम कुछ न कुछ चीज देखेंगे। तो वर्ब के बारे में पहला बात हम जान लेते हैं कि देखिए कि पहला है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। अब जो सिंपल सेंटेंस है तो कौन कौन सा, या इसको बीच में लिखते हैं ज्यादा समझना। देखिए पहला हमारे पास एक है सिंपल सेंटेंस। तो हम चूंकि सिंपल सेंटेंस का ही अभी ट्रांसलेशन सीखेंगे तो हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है। सिंपल सेंटेंस को हम तीन कैटेगरी में बांटे थे, याद करिए कौन कौन सा था। तो हम बात बताए थे कि एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, इसकी बात करेंगे प्रेजेंट की।
तो प्रेजेंट टेंस में बात करें तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। तो प्रेजेंट में हम लोग पहला यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इज, एम और आर, या इसको ऐसे लिखते हैं ताकि यहाँ पर हम लिख भी सकूं। देखिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर का यूज करते हैं। कौन कौन सा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में किस किस वर्ब का यूज होता है। तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर का यूज करते हैं। कौन कौन सा इज, एम और आर का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं कि इज का प्रयोग कब करेंगे, एम का प्रयोग कब करेंगे और आर का यूज कब करेंगे। तो इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का यूज कब करेंगे, तो केवल ओनली वन एक वर्ड है आई, क्या है आई, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे। आर का यूज करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, क्या जाए, प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए ये नहीं कोई पूछेगा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि हम पहले बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट ये है, प्लूरल सब्जेक्ट ये हैं। अब आ जाइए कि पास्ट की बात करें तो पास्ट में कौन कौन से होते हैं समझिए। लेकिन इसमें हमें दो कैटेगरी बताए थे ना, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। कहता है कि एक और यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हैज और है, ठीक है। तो हैज का यूज कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का यूज कब करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यानी कि हमें इतना याद रहना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से वर्ब का यूज हम करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, वर्ब में, तो इज, एम, आर, हैज, हैव का यूज करते हैं। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं पास्ट की। किसकी बात करेंगे, पास्ट की। तो कहते हैं पास्ट वाले में देखिए, पास्ट वाले में कौन कौन से हैं। तो पास्ट वाले में देखेंगे तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं, तो इसमें वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज का, फिर वर्ब का, और उसके बाद हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। वाज, वर्ब और हैड का यूज करते हैं। वाज का यूज कब करते हैं, सीधी सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसका यूज करते हैं कब, प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होंगे। वाज का यूज कब किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब का यूज कब करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हेड का यूज कब करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के साथ हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है, फ्यूचर में कहते हैं एक आता है विल बी और एक होता है विल है। क्या आता है, विल बी और विल हैव का यूज करते हैं। बस इतनी बातें हमें याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है, ये तीन कैटेगरी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, उसमें हम कौन कौन से वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज करते हैं, फिर उसके बाद वाज वर्ब का यूज करते हैं, फिर उसके बाद विल बी और विल हैव का यूज करते हैं। अब आइए इतनी बातों को समझ लीजिए, तो वन बाय वन एक एक सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे। तो इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम लोग इसके आगे चलते हैं। हो गया, चलिए करते हैं कि अपनी एक सेंटेंस है और सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे कैसे है, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा आज का, या पहले हम समझे सेंटेंस बनाने पहले एक चीज और समझ लेते हैं, तब आज ज्यादा आसानी होगी। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। या सेंटेंस है तो देखिए चार से, किसी भी सेंटेंस को हम चार तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से, चार तरीके से। तो पहला स्ट्रक्चर है, पहला है अफर्मेटिव का। किसका है, अफर्मेटिव का है। फिर उसके बाद क्या है, निगेटिव का। किसका है, निगेटिव का। फिर उसके बाद किसका है, इंट्रोगेटिव का। किसका है, इंट्रोगेटिव। फिर है इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। तो समझिए सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद हमारे पास चाहे जो आ जाए, जैसे इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वाज आ जाए,
वर आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, इत्यादि जितने भी वर्ब आ जाए, फिर उसके बाद अदर वर्ड सीधे सीधे, ठीक, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद कहते हैं कि यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हम इज, एन, आर, वाज, वर, हैज, हैव प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये हो गया। फिर कहते हैं कि यदि निगेटिव से बनाना हो तो याद कर लीजिए तीसरे स्थान पर हम क्या करते हैं, निगेटिव यानी कि जो सिंबल होता है निगेटिव का वो होता है नॉट, क्या होता है नॉट, उसी को हम तीसरे स्थान पर लगा देंगे। किसी भी सेंटेंस को यदि निगेटिव बनाना हो तो शुरुआत से तीसरे स्थान पर हम नॉट लगे यूज कर देते हैं, तो वह सेंटेंस बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। अब आइए तो इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिख लिए हैं, उसके बाद ये आता है इज, एन, आर, डैश डैश आगे करते जाओ, ठीक है। देखिए डैश डैश डैश, अच्छा देखिए पहला दूसरा, इसके बाद क्या आएगा नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद वही चीज क्या जाएगा सिस्टम अदर वर्ड, क्या जाएगा अदर वर्ड। अब हमें यदि निगेटिव से यदि या अफर्मेटिव का निगेटिव बना लिए, फिर अफर्मेटिव का यदि इंट्रोगेटिव बनाना है, देखिए इसका हम निगेटिव बना लिए। अब बनाएंगे क्या इंट्रोगेटिव, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ला देंगे या मेन वर्ब को हम आगे ला देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, तो इज, एन, आर प्लस भी बाकी वही से उतार देंगे। इसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, क्या आता है सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर इसी को सेंटेंस को यहाँ पे आप देखिए इसको हमें बदलना है किसमें निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। तो हम बता दिए कि चूंकि इंट्रोगेटिव पहले बनाइए तो कैसे बनेगा इज, एन, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या बन गया निगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसके बाद क्या करें, इंट्रोगेटिव बनने के बाद निगेटिव लगाना रहता है, तो हम तीसरे स्थान पे लगाते हैं नॉट लगाते हैं। तो ये जाए हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया सब्जेक्ट, तीसरे बाद क्या जाएगा नॉट, क्या जाएगा नॉट, ठीक। ये चीज होता है, चार प्रकार सेंटेंस बनते हैं। कुछ सेंटेंस और भी बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं WH फैमिली वाले। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। WH के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम WH फैमिली लिख लेंगे, फिर इसी को उतार देंगे इज, एम, आर, बाकी इसे उतार देंगे, ठीक है। WH फैमिली इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस है, इस प्रकार से डायरेक्ट ऐसे उतार देंगे, ठीक। तो हम ये चीज समझें कि पहला चीज कि चार नहीं कर सकते, 6 तरीके से कहिए। 6 तरीके से हम सेंटेंस को किसी फॉर्म करेंगे। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा हमारे पास है इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगला है WH फैमिली का अफर्मेटिव और फिर WH फैमिली का नेगेटिव, ठीक। ये हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, स्ट्रक्चर हैं, इसी बेस पे हम लोग आगे रचना पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस ये है, कहता है कि देखिए वह एक लड़की, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। तो सबसे पहली बात हम याद करिए, पहली कक्षा में हमने क्लास में बता दिया था कि वह की जो मीनिंग होती है इंग्लिश में वो क्या होती है, तो ही होता है, क्या होता है ही। और चूंकि जानते हैं कि ये लड़की है तो ही का यूज कर क्या करेंगे सी, क्या यूज करेंगे सी। तो क्या हो जाएगा पहला सेंटेंस, तो देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर में से जो देखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए अब जो ये यूज है ये है प्रेजेंट के लिए है, ये जो यूज है ये किसके लिए है पास्ट के लिए, और ये जो यूज है ये भी किसके लिए है प्रेजेंट के लिए है। तो ये दोनों प्रेजेंट के लिए है, लेकिन ये कब यूज होगा जब है हुआ है जब यूज कब करेंगे जब पास्ट है, पास्ट वाला सेंटेंस आ जाए तब यूज करेंगे। तो वह एक लड़की यहाँ सिंपल सेंटेंस है, और देखिए पहला बार सिंपल सेंटेंस है तो हम पूछते हैं आपसे कमेंट बताइए ये सिंपल सेंटेंस क्यों है। तो सिंपल सेंटेंस हम इसका आंसर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वह एक लड़की है, तो कौन लड़की है वह एक लड़की है। जब वह एक लड़की है तो इसके बारे में बताया जाए, ना कि सेंटेंस में कोई काम हो रहा है। तो वह एक लड़की है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पर है यानी कि इज, सी के साथ क्या यूज करेंगे इज, क्योंकि सिंगुलर क्या है
सिंगुलर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या उसका वर्ब यूज करेंगे, तो सिंगुलर ही थर्ड यूज करेंगे वर्ब, ठीक है। तो शी इज, उसका क्या है, लड़की है, कैसी है, क्या है, लड़की है। तो लड़की क्या होता है, गर्ल है। सी इज ए गर्ल है, लेकिन यहाँ पर लड़की कैसी, एक लड़की है, तो सी इज ए गर्ल है, तो सी इज ए गर्ल, यानी वह एक लड़की है। अब देखिए अगला सेंटेंस कहता है, इसी का हम क्या बनाते हैं, नॉट वाला बनाते हैं, यानी कि इसको हम बनाएंगे अब नेगेटिव में कि वह एक लड़की नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो सी इज, देखिए दूसरे स्थान हो गया। हम जानते हैं कि जब कभी भी अफर्मेटिव से हमें निगेटिव बनाना रहता है तो पहला काम यही करते हैं कि उसे अफर्मेटिव की तरह लिख लेते हैं और तीसरे स्थान क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। सी इज नॉट अ गर्ल। फिर कहते हैं क्या वो एक लड़की है, क्या वह एक लड़की है। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, क्योंकि आप लोग को इधर जब चले जाए दिख नहीं रहा होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे ला देंगे, इज सी अ गर्ल। यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए यदि हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना रहा तो सब्जेक्ट लिख लिए, इज हमारे लिख लिए, फिर उसके बाद नॉट यूज कर लिए, फिर उसके बाद बाकी वैसे लिख दिए। फिर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना था तो सबसे पहले इज एमआर यानी कि वर्ब को लिख लिया, तो यहाँ पर वर्ब इज था, इसको आगे लिख लिया। इसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, तो सी को हमने लिख लिया, बाकी वैसे उतार दिया। अब इसको हमें निगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना है, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो पहले इंट्रोगेटिव लिखना पड़ेगा। तो इज सी अ गर्ल, और तुरंत खोजिए क्या, तीसरा प्लेस, थर्ड प्लेस खोजिए और यहाँ पर आ जाइए क्या, नॉट। इज सी नॉट ए गर्ल, क्या वो लड़की नहीं है, क्या वो लड़की नहीं है, जैसे कहते हैं तेरे को दिखता नहीं है, बस वही बात है। फिर कहते हैं इसको WH फैमिली लगाना है, यानी कि मान लीजिए अब सेंटेंस है वह लड़की कैसी है, वह लड़की कैसी है, तो क्या करेंगे, WH फैमिली पहले लिखेंगे, वह लड़की कैसी है। तो कैसी का अंग्रेजी क्या होता है बताइए, कैसी का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। क्या होता है, हाउ। हाउ क्या यूज करेंगे, हाउ। हाउ के साथ अच्छा बताइए, हाउ यूज हो गया, उसके बाद इज एमआर का यूज करेंगे, तो हाउ इज सी ए गर्ल। हाउ इज यानी कि वह कैसे, हाउ इज सी वह कैसी है, अलग गर्ल यानी कि वह लड़की, सी इज सी ए गर्ल यानी कि क्या वह लड़की है। फिर कहते हैं वह हाउ यानी कि वह लड़की कैसी है, यानी कि सीधी सीधी बात है, जब कभी भी हमारे पास WH फैमिली वाले आ जाएंगे तो WH फैमिली को पहले लिख लेंगे, बाकी इंट्रोगेटिव की तरह क्या लिख देंगे, उसका सेंटेंस फॉर्म कर देंगे। तो आज ये आप लोग को समझ में आ गया होगा किसी भी सेंटेंस को कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो 6 तरीके से मिनिमम बना सकते हैं एटलीस्ट, और इसको कैसे बनाना हमने बता दिया। अब हम आपको एक काम दे रहे हैं जिसको आप लोग को बना के लाना है। पहला हमारा एक सेंटेंस है कि कहते हैं कि ये, या मान लीजिए यह एक कलम है, यह एक कलम है, इसका आपको बना लाना है पहला। फिर कहते हैं अगला है यह एक कलम नहीं है। फिर कहते हैं कि क्या यह एक कलम है। फिर कहते हैं क्या यह एक कलम नहीं है। फिर कहते हैं कि यह कलम कैसी अथवा किसकी है। हुज का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, हुज का प्रयोग करेंगे। यह कलम कैसी या किसकी है, अथवा अगला यह कलम किसकी नहीं है, इसकी नहीं। ठीक, ये हम आपको 6 सेंटेंस 2 2 4 2 6 हिंदी के सेंटेंस दिए हैं।
अब इस 6 सेंटेंसेस को आप लोग को कमेंट में बनाना है, बनाकर भेजेंगे। आप लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप तभी पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम ये आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद।